कुछ भी नहीं जानते, इस बात का मात्र ज्ञान होना ही एक सच्चा ज्ञान है। ये वर्ड्स एक ऐसी शख्सियत के हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने मुआशरे में बल्कि वेस्टर्न फिलोसफी में एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है। वी आर जस्ट अनपैरेलल्ड। सिर्फ उसके सवालात ने, उसकी क्यूरियोसिटी ने उस वक्त के हुक्मरानों को इतना परेशान किया कि उनके पास उसको मारने के अलावा कोई चारा न रहा। लेकिन आज देखिए, उन हुक्मरानों को, उन रूलर्स को कोई नहीं जानता, लेकिन वो छोटे से कद का, मोटा सा, मेला सा फिलोसोफर आज फिलोसफी की दुनिया पर राज करता है। फलसफे की तारीख में यह शख्स ऐसा गुजरा है जिसने दिल खोलकर बातें की, लेकिन कागज के टुकड़े पर एक खत तक ना लिखा। हजारों सालों से किताबों में इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है यूनान ने इससे बड़ा आदमी पैदा नहीं किया। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पुरानी दुनिया के फिलोसोफर, रॉक स्टार सोक्रेट्स के बारे में, जिन्हें आप सुकरात के नाम से भी जानते हैं। मैं हूँ जुनैद और आप देख रहे हैं लेजेंड्स की कहानी जुनैद ज़हीरी की जुबानी। दिस सीरीज एपिसोड इज बीइंग अपलोडेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए माजिरत। तो चलिए उनकी शुरुआती जिंदगी से आगाज करते हैं। सोक्रेट्स यानी जिसे हम सुकरात के नाम से भी जानते हैं, ये महान इंसान पैदा हुआ 470 बीसी के अनकरीब एथेंस सिटी में, जिसको कैपिटल ऑफ ग्रीस या लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है। वेल गाइज, यू नो ड्यूरिंग क्लासिकल पीरियड एंशिएंट ग्रीस एक पावरफुल सिविलाइजेशन एम्पायर था। सुकरात की पैदाइश एक ऑर्डिनरी घर में हुई। उसके फादर एक स्कल्पचर थे और अम्मी मिडवाइफ यानी दाई, जो लोगों के बच्चे पैदा करवाने में मदद करती थी। सुकरात ने जवानी में पहले अपने फादर का काम सीखा, लेकिन उसका दिल तो हमेशा सवालों में उलझा रहता था कि जिंदगी का मकसद क्या है, सच क्या है। ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे। उसने कोई बड़ी डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, लेकिन वो खुद से सीखता रहता था। कहा जाता है कि वह अपनी बीवी ज़ेनथिपे के साथ भी अक्सर बहस करता रहता था, जो कि एक इंसान की जिंदगी में आम सी बात है। लेकिन सुकरात दिल का बड़ा साफ था। एथेंस शहर में सोक्रेट्स एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी और तालीम आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। सोक्रेट्स के कहे गए 158 कोट्स हैं। मतलब अगर देखा जाए तो उसकी बातों के जरिए कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। ये सब उसके कोट्स और उसकी बातें जो आप पढ़ते हैं, ये उनके शागिर्द प्लेटो ने एक किताब में लिखी, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर सोक्रेट्स का तरीका था लोगों को सोचने पर मजबूर करना। सोक्रेट्स कहता है, आई डोंट टीच एनीवन, आई मेक द पीपल टू डू थिंक। यानी मैं लोगों को सोचने पर मजबूर करता हूँ। इसे कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। वो सवाल करता और लोगों के जवाबों पर सवाल करके उन्हें खुद के जवाब तक ले जाता। मसलन अगर कोई पूछता कि बहादुरी क्या है, तो सुकरात उनसे पूछता, क्या बहादुरी सिर्फ जंग में लड़ना है या दिल से सच बोलना भी बहादुरी है। ये स्टाइल लोगों को इम्प्रेस करता था, क्योंकि वो खुद अपने जवाब तक पहुंच पाते थे। लोग उससे बात करने के लिए तरसते थे, खासकर वो जवान लोग जो उससे कुछ सीखना चाहते थे। सुकरात की सबसे बड़ी अच्छाई थी उसका सच्चा और सिंपल जीवन। वो कहता था, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। ये नरमी और इंसानियत लोगों के दिल को छू जाती थी। वो कहता था, पैसे से ज्यादा कीमती है इल्म और सच। उसने हमेशा अपने शहर के लोगों को सच बोलने और गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। एक बार उसने अपने शहर के हुक्मरानों के गलत फैसलों पर विरोध किया और ये जुर्रत लोगों को इंस्पायर करती थी। वो कहता था कि एक सच्चा इंसान वो है जो अपने दिल की बात सुनता हो, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो। सुकरात के साथ लोग इसलिए जुड़ते थे क्योंकि वो दिल से बात करता था। वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता था, चाहे कोई राजा हो या मजदूर, उसके लिए सब बराबर थे। उसके सवाल लोगों को अपने आप से जोड़ते थे और वो उन्हें सोचने की ताकत देते थे। उसके स्टूडेंट्स जैसे प्लेटो और ज़ेनोफोन उसकी बातों को लिखते थे और आज भी हम उन्हीं किताबों से सुकरात को जानते हैं। लोग उससे इसलिए मोहब्बत करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच के पीछे चलता था। सुकरात की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उस पर इल्ज़ाम लगे। उस पर दो मेन इल्ज़ाम थे। नंबर 1, गॉड्स की बेइज्जती करना, जो एथेंस के लोग मानते थे। नंबर 2, अपने आइडियाज से यूथ को करप्ट करना, यानी जो एथेंस के जवान लोग थे उनको अपनी तरफ खींचना। सुकरात का तरीका तालीम था लोगों से सवाल पे सवाल करना। इससे लोग अनकंफर्टेबल फील करते थे, खासकर वो लोग जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। एथेंस के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा सोक्रेट्स एक खतरा है उनकी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि वो यूथ को ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ बोलने को उकसाता था। कोर्ट में ट्रायल के बाद सोक्रेट्स को जहर का प्याला पीने को दिया गया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, सोक्रेट्स के पास मौका था कि वो एग्जाइल में चला जाए या अपनी फिलोसफी छोड़ दे, लेकिन उसने इनकार किया।
और जहर का प्याला पी गया। सोक्रेट्स ने जहर का प्याला इसलिए पिया क्योंकि ये उसूल का मामला था। सोक्रेट्स मानता था कि अगर वो भागता है या अपने बिलीफ से पीछे हटता है तो ये उसके फिलोसफी के खिलाफ होगा। वो कहता था कि एक अच्छा इंसान कभी गलत नहीं करता, चाहे उसके लिए मौत ही क्यों ना हो। उसने एथेंस के कानून का मान रखा। उसके हिसाब से अगर वो कानून के खिलाफ जाता तो ये उसकी टीचिंग के खिलाफ होता, जिसमें वो जस्टिस और ट्रुथ की बात करता था। सोक्रेट्स के लिए मौत कोई बुरी चीज नहीं थी। उसने अपने शागिर्द प्लेटो के डायलॉग अपोलॉजी में कहा कि मौत एक लंबी नींद है। आखिर में जब उसे जहर का प्याला पीने की सजा दी गई, उसने बड़े इत्मीनान से जहर का प्याला पिया और अपने स्टूडेंट से कहा, डर मत, मौत तो बस एक नया सफर है। उसकी ये जज्बे और सच के लिए कुर्बानी ने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह डाल दी। सोक्रेट्स का इस तरह से जहर का प्याला पीना उसके फिलोसफी का सबसे बड़ा प्रूफ था। वो अपने प्रिंसिपल के लिए लड़ा और अपनी बात पर अड़ा रहा, चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, सुकरात की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? सच के लिए लड़ना, चाहे दुनिया के खिलाफ जाना पड़े। हमेशा सच के साथ खड़े रहो, सवाल करो और हर चीज को बस एक्सेप्ट मत करो। सवाल करो और खुद के जवाब ढूंढो। सिंपल जियो। जिंदगी में असली खुशी पैसों से नहीं, दिल की शांति से मिलती है। दूसरों की मदद करो, हिम्मत रखो। जब सच बोलने की बारी आए तो डरो मत, चाहे नतीजा कुछ भी हो। सुकरात के ये सबक आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितने उसके वक्त में थे। वो कहता था कि एक जिंदगी जो बिना सोच विचार के जी जाती है वो जीने के लायक नहीं। तो चलो हम भी अपनी जिंदगी में कुछ सोच विचार लाएं और सुकरात के बताए सीधे रास्ते पर चलें। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सोक्रेट्स।